मौजूद हैं भिवानी के बिजली बोर्ड में और यहाँ पर दादरी जिले के और भिवानी जिले के बिजली कर्मचारियों द्वारा आज हड़ताल की गई है। मांग एक ही है कि जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में लागू की गई थी उसके खिलाफ इनकी हड़ताल है और इनकी मांग है ये ट्रांसफर पॉलिसी बंद होनी चाहिए। हम इस ट्रांसफर पॉलिसी से इसलिए दुखी हैं कि अगर ये टेक्निकल कर्मचारी है, सबसे बड़ी बात तो इस डिपार्टमेंट में टेक्निकल कर्मचारियों का भारी टोटा है। जहाँ टेक्निकल कर्मचारियों को लाइनों की जानकारी होती है, भाई कौन सी लाइन कहाँ है, कहाँ क्रॉसिंग है, तो अगर उस ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो जाती है तो उसको 3 साल में दूसरी जगह ट्रांसफर होना पड़ेगा। जब तक उसको जानकारी होगी इससे हादसे बढ़ेंगे। कोई कर्मचारी ये नहीं चाहता कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू होनी चाहिए, तो सरकार जबरदस्ती क्यों थोप रही है। हरियाणा प्रदेश का आपको आने वाली 20 तारीख को दिखाने का काम करेंगे। ये तो एक टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। 20 से 25 हजार पोस्ट खाली हैं। हाँ, वो नहीं भरी अब तक। अगर समय से रहते चेती है तो सही है, नहीं तो देखो विरोध हम आज कर रहे हैं और पूरे राज्य स्तर के ऊपर भी करने का काम करेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और मौत का कुआं बराबर है। कर्मचारियों को धकेला जा रहा है। रेनकोट तक अवेलेबल नहीं है हमारे पास। फौजी आदमियों को भी रेनकोट सुविधा मिल जाती है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ना रेनकोट है ना कोई सुविधा है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। बिजली बोर्ड की मेन चीज क्या है? बिजली बोर्ड के पास एक है तराजू, वो तराजू है मीटर। बिजली बोर्ड के पास तराजू ही नहीं है। सरकार एक अर्थव्यवस्था है ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ। मौजूद हैं भिवानी के बिजली बोर्ड में और यहां पर दादरी जिले के और भिवानी जिले के बिजली कर्मचारियों द्वारा आज हड़ताल की गई है और मांग एक ही है कि जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में लागू की गई थी उसके खिलाफ इनकी हड़ताल है और इनकी मांग है ये ट्रांसफर पॉलिसी बंद होनी चाहिए। इससे काफी कर्मचारियों को नुकसान भी हो रहा है और काफी चीजों का इनको घाटा भी खाना पड़ रहा है। पहले भी 2 दिन पहले इन्होंने एक पंचायत की, उसमें भी अल्टीमेटम दिया था और आज इन्होंने लगभग 3-4 घंटे यहां पर हड़ताल की है और इन सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। एक्शन साहब को भी इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, तो सभी से बारी बारी बातचीत करने का काम करेंगे। आखिर कितनी जल्दी इनके मांगों की सुनवाई होती है और कितनी जल्दी इनको आश्वासन मिलता है कि आपकी मांगे मान ली गई हैं। जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब आपका, आप हमें कवरेज करने के लिए आए। आपके सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर नमस्कार। तो आपका परिचय दे। मैं मनोज बल्लू बामला, सर्कल सचिव भिवानी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस ट्रांसफर पॉलिसी से दुखी क्यों हैं? हम इस ट्रांसफर पॉलिसी से इसलिए दुखी हैं कि अगर ये टेक्निकल कर्मचारी है, सबसे बड़ी बात तो इस डिपार्टमेंट में टेक्निकल कर्मचारियों का भारी टोटा है और इसकी वजह से जहां टेक्निकल कर्मचारियों को लाइनों की जानकारी होती है, भाई कौन सी लाइन कहाँ है, कहाँ क्रॉसिंग है, तो अगर उस ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो जाती है तो उसको 3 साल में दूसरी जगह ट्रांसफर होना पड़ेगा। जब तक उसको जानकारी होगी इससे हादसे बढ़ेंगे। सबसे जरूरी है जान ही नहीं है तो हमारा परिवार, हम नौकरी क्या है, नौकरी तो बाद में है, पहले हमारा जान जरूरी है, जान है। तो इसलिए ट्रांसफर पॉलिसी हम रद्द करवाना चाहते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब बिजली बोर्ड का कोई कर्मचारी ये नहीं चाहता कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू होनी चाहिए, तो सरकार जबरदस्ती क्यों थोप रही है। क्या पूरे हरियाणा के कर्मचारी रोष में? पूरा हरियाणा प्रदेश का आपको आने वाली 20 तारीख को दिखाने का काम करेंगे। ये तो एक टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। फिल्म 20 तारीख को दिखाने का काम करेंगे। इस हरियाणा प्रदेश की सरकार की आंख खोलने का काम करेंगे। 20 तारीख को एसीएस पावर को ज्ञापन देंगे। लेकिन देखा जा रहा है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे टीचर लगा लीजिए, डॉक्टर लगा लीजिए, उनका ट्रांसफर होता रहता है, उनमें तो कोई रोष नहीं है। आप एक बार बताओ, टीचर क्या करता है? टीचर बच्चों को पढ़ाता है। ये जो आप बिजली बोर्ड में हो, बिजली बोर्ड का एक कर्मचारी, अगर कोई फ्यूज लाने चला गया, किसी का मीटर उतारने चला गया, किसी 11,000 की लाइन का तार टूट गया, कोई केबल में फॉल्ट हो गया, तो उड़ा तो कोई पढ़ाना काम को नहीं, उड़ा तो नू दिखा रिस्क है। 11,000 की लाइट एकदम दम देनी पड़े। कितने एक्सीडेंट हो लिए, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गए। 24 घंटे जब उसका कर्मचारी रिस्क पर रहा होगा, जब भी आप हाथ लगाओगे ना उससे टाइम आपकी जान का रिस्क है। तो और बताओ, और कौन से महकमे में है, कितने डिफरेंस है महकमे। बिल्कुल। तो आजकल देखा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों तक सुविधाएं पहुंचाते हैं, अगर बिजली नहीं होगी तो लोग कामकाज कैसे करेंगे? और आप इस सड़कों पर आज के दिन, तो आने वाले समय में क्या रहने वाला है?
हम तो उन जो हमारे जो लोग जनता है हम उनसे भी सहयोग की अपील करेंगे। हमारी जान के लिए आप हमारा सहयोग करने का काम करें। अगर कोई दुख तकलीफ हो तो उसको भी सहन करने का काम करें। इस सरकार के खिलाफ आम लोगों से भी और बिजली बोर्ड के कर्मचारी होकर इस सरकार से लड़ने का काम करेंगे। अब सुविधाएं की बात करें, क्या आपके पास टोटली सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हमारे पास टूल किट नहीं है, हमारे पास ऐसे कोई उपकरण नहीं है जिससे हमें ये पता लग सके इसमें बैक है, इस लाइन में भाई करंट वापस करंट आ रहा है। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ये इतना रिस्की महकमा है जब भी इसमें कोई रिस्क अलाउंस नहीं। क्यों नहीं? हमारी जो टोटली यूनिट है वो 80 यूनिट दे रहे हैं हमें, जबकि रोडवेज में फ्री, आप रेलवे में देखो उसका बस पास फ्री, फिर क्यों कर रहे हैं ये? तो सुविधाओं के लिए आपने कभी आवाज नहीं उठाई कि हमें ये चीजें की जरूरत? हमें बार बार आवाज उठाई है, निगम मैनेजमेंट को जगाने का काम किया, फिर भी नई सरकार जाग रही। इनका तो एक ही काम हो रहा है, हमने ऑनलाइन करनी है और हमने अपनी वाई लूटनी है कि हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी एक कलम से कर दी, एक बटन से कर दी। अरे उस ऑनलाइन पॉलिसी जो जानलेवा पॉलिसी है उसको छोड़ दो आप। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा जान जोखिम में है, हम कर्मचारी नहीं चाहते, तो क्यों उस पर लागू करना चाहते हो आप? क्यों वार्ता पे आप हमारी मैंने उसको केंद्रीय वार्ता को नहीं बुला रहे? एक बार भी नहीं बुलाया है। सरकार ने बातचीत करनी चाहिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ। किसी प्रकार की बात नहीं करते। जहां हमारे लगभग 20 से 25 हजार पोस्ट खाली हैं, हाँ वो नहीं भरी अब तक। और एक बात और बताऊं, भिवानी सर्कल में 150 एलएम लाइनमैन की पोस्ट खाली है। उसके सिवाय जेई हैं और पोस्ट एलडीसी यूडीसी उनकी पोस्ट खाली है। जहां यहाँ आपको बता दूं भिवानी सर्कल में 2 डिवीजन बना दिए, अब तक चालू नहीं हुए हैं। सब डिवीजन बना दी, 2 अलग नई क्रिएट कर दी, वो चालू नहीं करी हैं। इतना बोझ है, इतने कनेक्शन हो रहे हैं। जहाँ सब डिवीजन 15,000 पर सब डिवीजन होनी चाहिए, आज वो 35,000 40,000 कनेक्शन हो सब डिवीजन में। और स्टाफ कौन सा? स्टाफ पुराने समय का। तो कोई नई भर्ती नहीं की जा रही अभी? कोई नहीं करी जा रही। आज मैं आप अचंभित हो गए, हमारा आज रेगुलर भिवानी सर्कल में ओनली 33 कर्मचारी हैं जो रेगुलर कर्मचारी ड्यूटी करे, तो ओनली 33 एलएम। और जरूरत कितनों की है? जरूरत लगभग इसमें 690 पोस्ट है, 690 पोस्ट है। और खाली कितनी है अभी? खाली लगभग 29 है, 608 आउटसोर्स के हैं। अच्छा। लगभग 102 पोस्ट लाइनमैन की खाली हैं। तो अभी आप जान को जोखिम में रखकर अपना काम करते हैं, तो उसमें क्या कुछ सुविधाएं मिली? अगर कोई जान की हानि हो जाती है, किसी को अगर किस तरह का नुकसान हो जाता है, तो उसको क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है? इस सरकार ने इस बिजली कर्मचारी के लिए ये सुविधा कर रखी है, अगर 5 साल से पहले आप एक्सपायर हो गए ना तो आपका इस ग्रेसिया बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सरकार ने सुविधा दे रखी कर्मचारी को। अगर 52 साल की बाद में अगर आप एक्सपायर हो गए लाइन पर तो आपके बच्चे को इस ग्रेसिया बेनिफिट नहीं मिलेगा। सरकार ने ये सुविधाएं दे रखी और किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दे रहा। अनिल विज जी से मंत्री जी ने हमारी नेतृत्व को बुलाना चाहिए, उनको गंभीर होना चाहिए। जिस प्रकार के आप साथियों से मैंने सुना है कि मंत्री जी आम जनता की बात सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, तो उस मंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा हमारे सम्माननीय हैं, तो इसको हमारी आवाज समझने का काम करें। ये भी आपका एक परिवार का सदस्य है, ये कर्मचारी में है, तो ये कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी महकमा है, तो उन्होंने इस पॉलिसी को कैंसिल करवाना चाहिए, मुख्यमंत्री से बातचीत करनी चाहिए और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की भी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करानी चाहिए। जी बने रहिए हमारे साथ। जी क्या नाम आपका? मैं सूरजमल ले गया, राज्य उप प्रधान, हरियाणा कर्मचारी महासंघ। तो क्या कहना चाहेंगे, आज भी आपकी हड़ताल चली, लगभग 4-5 घंटे हो चुके हैं, इतनी ठंड के अंदर आप बैठे हैं, तो इतना मजबूर क्यों हो चुके हैं? वो इसलिए था कि सरकार हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। बार बार मीडिया के माध्यम से और धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताने का कर्मचारी काम कर रहा है, लेकिन सरकार के रूम पे जो तक नहीं रेंग रही। 2 दिन पहले भी आपने यही मीटिंग की थी? ये हमारा केंद्रीय परिषद के फैसले के अनुरूप जो एक प्रोसेस था, सभी यूनिट और यूनिट स्तर आज हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सर्कल स्तर पर धरना है 2 घंटे का। और एससी साहब के माध्यम से जो है ना हमारे सर्कल सेक्रेटरी के द्वारा और सभी कर्मचारियों के द्वारा जो है ना ज्ञापन दिया गया है एसीएस पावर के नाम कि ये ऑनलाइन पॉलिसी को तो वापस। आपको क्या लगता है कितनी जल्दी आपकी मांगों पर सुनवाई की जाएगी? देखिए, अगर सरकार गंभीर है, अगर वो जनहित के मुद्दों पे काम करती है, प्रत्येक जनमानस की बात को उठाने का काम करती है, कहती है, ढिंढोरा पीटती है कि हम 36 बिरादरी के सिस्टम को साथ लेकर चलते हैं, उस बिरादरी में कर्मचारी भी शामिल है, ये भी एक समाज का हिस्सा है, तो
कहने का मेरा यही है, अगर समय से रहते चेतती है तो सही है, नहीं तो देखो विरोध हम आज कर रहे हैं और पूरे राज्य स्तर के ऊपर भी करने का काम करेंगे। हमारे सर्कल साहब ने बताया 20 तारीख को पंचकुला के अंदर हम और भी जोरदार प्रदर्शन करेंगे। सरकार की को ऐसे जो है ना गहरी नींद में सोने नहीं देंगे, जगह के छोड़ेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी राजकुमार सांगवान। जी क्या कहना चाहेंगे? आप भी बड़ी दूर से चल के यहाँ पर पहुंचे हैं, आपकी भी मांगे हैं, आप पहले भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या आपको आपकी हर मांग मनवाने के लिए रोड पर आना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? सरकार के हालात और मैनेजमेंट के हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि हर मांग के लिए, हर सुविधा के लिए रोड पर आना ही पड़ेगा। बाद में आपकी मांग और हम भी दृढ़ संकल्प है इस चीज के लिए, चाहे हमें संसद से लेकर के सड़क तक जाना पड़े, चाहे सड़क से संसद तक जाना पड़े, हम भी अडिग हैं। सरकार को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के रूप में झुका के ही मानेंगे। हमारी केंद्रीय परिषद जो भी फैसला लेगी, चाहे वो ब्लैकआउट हो, चाहे वो सरकार से ईंट बजाने का काम हो, भिवानी सर्कल, हमारे सर्कल सचिव के नेतृत्व में अग्रिम पंक्ति में काम करेगा। पीछे हटने का काम नहीं। ऑनलाइन ट्रांसफर नो, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन सवाल ही नहीं है, कदापि नहीं। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की आप चर्चा कर रहे थे कि ये हानिकारक क्यों है। आपने कभी जू को विजिट किया है? चिड़ियाघर को? वहाँ एक मौत का कुआं होता है, एज इट इज सेम डिट्टो। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और मौत का कुआं बराबर है। कर्मचारियों को धकेला जा रहा है, क्योंकि पहले ही बिना ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के ही जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, जिन लाइनों के बारे में उनको ज्ञात है, उनको विदित है, उनको पता है, एक्सपीरियंसड है बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस, तब भी एफए एनएफए इतने ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं बिजली बोर्ड के अंदर, इतने आर्मड फोर्सेज में भी नहीं है। आप इसलिए डाटा उठाओ, आप चेक करो, देखो, कंपैरिजन करो सरकार के सामने। मैं मेरा नेतृत्व, आदरणीय नेतृत्व से अनुरोध करता हूं कि इस तरह के आंकड़े सरकार के सामने रखे, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार सुनने के लिए एग्री नहीं है। तो अब सरकार और प्रशासन तक बिजली बोर्ड को एजुकेशन डिपार्टमेंट से या दूसरे डिपार्टमेंटों से कंपेयर कर रही है एज फार एज ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के संदर्भ में। बिजली बोर्ड दूसरे डिपार्टमेंटों से, बिजली बोर्ड का जो प्रोफाइल यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट है। क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हमारा कर्मचारी 24 घंटों में से 18 घंटे मौत और जिंदगी से जूझता है। सुबह कर्मचारी आता है शेकुशल अपने घर बच्चों का आशीर्वाद देकर, शाम का भरोसा नहीं कि वो घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। बारिश का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, सिर्फ कोई भी, अगर बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, समर सीजन हो, चाहे विंटर सीजन हो, चाहे रेनी सीजन हो, रेनकोट तक अवेलेबल नहीं है हमारे पास। फौजी आदमियों को भी रेनकोट सुविधा मिल जाती है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी को ना रेनकोट है ना कोई सुविधा है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। उसका सर्दी गर्मी में आम कर्मचारी हो वो घर की तरफ भागता है, लेकिन बिजली बोर्ड का कर्मचारी फील्ड में जाता है मौत के मुंह में। सुविधा के नाम पे जीरो। आप ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मैं अनुरोध करता हूं, इसमें आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आप इस पर विद हेल्ड इन एबियंस कीजिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी। कब तक? जब तक आप कर्मचारी को एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं देते। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होनी चाहिए 10 मीटर दूर से आदमी को पता चल जाए इसमें करंट है, फिर आप इसमें लागू करने का हक रखती है सरकार। लेकिन अगर बिना सुविधा दिए अगर सरकार इसको लागू करती है, कर्मचारी के साथ, बिजली बोर्ड के कर्मचारी के साथ 100% नाइंसाफी होगी, और इस नाइंसाफी को एचएससी वर्कर्स यूनियन का सिपाही सर्कल सचिव के नेतृत्व में कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहेंगे, समय रहते अगर सरकार मान जाए, ये जो हम धरने प्रदर्शन जो चल रहे हैं ना हमारे केंद्रीय परिषद के आह्वान पर, ये एक संकेत है सरकार को, आने वाले तूफान का संकेत है। आप रोकिए इसको, बेहतर है, बिजली बोर्ड के बेहतर हित में है, हरियाणा प्रदेश के चहुमुखी विकास में के हित में है। हम चाहते हैं प्रदेश का कर्मचारी निर्बाध रूप से वो आम उपभोक्ताओं को सप्लाई देता रहे बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ताकि इस प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। जी क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और आपको। ये जो ऑनलाइन पॉलिसी हरियाणा सरकार ला रही है, ये एक जानलेवा पॉलिसी ला रही है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बिजली एक न दिखने वाली चीज़ है, और इसकी अगर सरकार को पता नहीं हो तो मैं बताना चाहता हूँ सरकार को, और कि इसकी जो गति है 1,86,000 मील प्रति सेकंड है, ये किसी को माफ़ नहीं करती। अगर शक है तो सरकार का मुखिया है, उसको हाथ लगा के देख ले। मैं ये कहता हूँ आपको, जाति धर्म छोड़िए, ये छोटा बड़ा कुछ नहीं देखती। अगर कोई बड़ा ये कहना चाहता है, हरियाणा सरकार का मुखिया या सेंट्रल गवर्नमेंट का मुखिया अगर ये कहना चाहता है, अगर मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ और किस स्पीड से चलती है, तो आपको बता देता हूँ 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति है इसकी, और आप हाथ लगा के देखिए, आपको माफ करेगी। अगर आपको माफ नहीं कर सकती तो आम कर्मचारी को, आम पब्लिक को कैसे माफ करेगी? दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से जो कर्मचारी जाता है, अपनी लाइन पर जाता है, तो उसको ये नहीं पता मैं अगले कदम में रख पाऊंगा या मेरे घर पर वापिस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तो इसलिए
हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को चेताना चाहते हैं कि या तो हमारे केंद्रीय परिषद से बातचीत के माध्यम से इस ऑनलाइन पॉलिसी को रद्द करे, अन्यथा ये जो कर्मचारी है ये आज पब्लिक की सुविधा को देखते हुए, आज तो आते कर्मचारी आए थे आगे भी हम पब्लिक को भी असुविधा में ना डाले, क्योंकि ये हमारा 2 घंटे का सांकेतिक जो नहीं धरना था। और अगर सरकार ने यही अटतरमता रखी तो एक एक कर्मचारी पब्लिक का सहयोग लेकर के आपके विरुद्ध इस रोड पर आपकी संसद तक खड़ा पाएगा और आपको मजबूरी में फिर ये न कहोगे कि हमें तो पता नहीं था, हमें तो जो ना ये अधिकारी थे मिसगाइड कर रहे थे। इसलिए आपको सचेत करना चाहते हैं कि आप इस ऑनलाइन पॉलिसी को रद्द करें और ये आम पब्लिक को, आम कर्मचारी को मौत के कुएं से जो निकाला जा सके, ताकि आम पब्लिक को समय पर सुविधा मिले। दूसरी बात बता देता हूँ आपको, आप कहना चाह रहे थे कि आपको सुविधा, हमें सुविधा के नाम पर मिलता है 0। और ये अधिकारी ये अपने कागजों में वाह लूटने के लिए हीरो बने रह रहे हैं। न तो हमारे स्टोरों में सामान है, ना हमारे पास साइड में पब्लिक का काम करने के लिए सामान मिलता है समय पे। ठीक है, मैनेजमेंट से बात करो, मैनेजमेंट कहती है ये तो हाई परचेज कमेटी का काम होता है। आज पब्लिक को अगर एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा मैं, अगर पब्लिक को कोई मीटर लगवाना है ना, तो आज हमारे यहाँ पर कोई मीटर नहीं है लगाने के लिए कि हम वो मीटर लगा दें। बिजली बोर्ड की मेन चीज़ क्या है? बिजली बोर्ड के पास एक है तराजू, वो तराजू है मीटर। बिजली बोर्ड के पास तराजू ही नहीं है, सरकार एक अटतरमिता है, ऑनलाइन सभी को लाइन में खड़ा करने का काम कर रही है सरकार। अगर सरकार सुविधा देना चाहती है, इस कर्मचारी को हर तरह की सुविधा मुहैया कराए, इस कर्मचारी को समय पे गाड़ियाँ दे। ये जो प्राइवेट फर्में हैं उनको तो गाड़ी देने का काम करती है, ये प्राइवेट एजेंसियाँ लगी हुई हैं, उनको गाड़ियाँ हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी को कोई गाड़ी नहीं है। हमारा लाइनमैन एक बार लाइनमैन हो जाती है, वो जो ना अपनी मोटरसाइकिल से घर से तेल फूंक करके और भटकता रहता है, उस लाइन को पब्लिक के लिए जल्दी से जल्दी लाइन चालू करने का काम करता है, लेकिन सुविधा के नाम पे 0 है, कुछ नहीं है। जी, अब चलते चलते क्या कहना चाहेंगे सरकार को और प्रशासन को? मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो हमारे जो नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व है, सरकार ने बुला के उनके साथ वार्ता करनी चाहिए। सबसे पहले इस ट्रांसफर पॉलिसी को बंद करना चाहिए, उसके बाद में इसको रद्द करना चाहिए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो? हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व 20 तारीख को एसएस पावर को ज्ञापन सौंपने का काम करेगा। उसके बाद में मीटिंग करके, अगर मीटिंग नहीं होती है तो कोई भी कड़ा डिसीजन ले, चाहे ब्लैकआउट करने का हो, चाहे हड़ताल करने का हो, चाहे 2 दिन की हड़ताल, चाहे भूख हड़ताल, चाहे अनिश्चितकालीन हड़ताल है, तो भिवानी सर्कल का एक एक कर्मचारी उस पर फूल चढ़ाने का काम करेगा। जी, आपका बहुत बहुत आपको एक जानकारी और बताना चाहूंगा, बड़े अचंभित की बात है। आज हमारा एएलएम लाइन में, एएलएम जो फील्ड में जाता है, उसको साइकिल अलाउंस 150 रुपये मिलता है। अगर वो साइकिल पे चलेगा इतनी शॉर्टेज में, क्या वो कोई फाल्ट दूर कर पाएगा? सही बात है। हम जनता के लिए अपने मोटरसाइकिल अपना खुद का लेके, खुद का तेल फूक के लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। आपके माध्यम से आपके दर्शकों से एक ही बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो इस सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हमारे लिए जानलेवा लागू करी है, हम उनसे एक ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी रद्द करवाने के लिए हमारा साथ और सहयोग करने का काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लामा साहब। अभी हमारे साथ जो अधिकारी हैं जिनको ज्ञापन सौंपा गया है वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू जी। जी, तो आज की इनकी मांगे हैं, जो दादरी और भिवानी के जो यहाँ पे कर्मचारी पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 लागू की है उसके लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है रुकवाने के लिए। तो और ये जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है ये हरियाणा सरकार को हमारे माध्यम से चला जाएगा। जी, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि देखिए हर जगह पे आपने अपना काम करने का तरीका होता है, अब इनको बाहर कहीं भेजा जाता है तो इनका कहना ये है कि हम बाहर करने में, काम करने में संपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वो अथॉरिटी भी नहीं है, हम काम करने में सक्षम नहीं है। वहाँ पर यहाँ की ज़्यादा नॉलेज है, वहाँ की हमें नॉलेज नहीं है। तो आपका क्या कहना है? नॉलेज तो काम करने से टाइम के साथ आ जाती है। फीडर का ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइनमैन एएलएम जाते ही फीडर पे काम करना स्टार्ट कर देता है। पहले उसका काम यही है कि उसका फीडर को पहचानता है, उसकी पेट्रोलिंग करता है, उसके बाद तत्पश्चात उस पर किसी भी ब्रेकडाउन या मेंटेनेंस का काम करवाया जाता है। तो अब कब तक इनकी मांगों पर सुनवाई हो जाएगी?
ज्ञापन प्राप्त हुआ, ज्ञापन मैं अपनी मैनेजमेंट को भेज दूंगा, उसके हिसाब से एक्शन टेकन लिया जाएगा। तो हमारे साथ ये दादरी जिले के और भिवानी जिले के बिजली कर्मचारी मौजूद थे और इन सभी से बारी बारी बातचीत की। इनका एक ही कहना है, चाहे सरकार से ईंट बजानी पड़े, चाहे हमें कोई भी बड़ा कदम उठाना पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में बनाई गई थी उसको हम रद्द करवा कर ही मानेंगे। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।